एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम लोग का हेडिंग है एन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसमें उसके आर्किटेक्चर पे मेन फोकस करना है। जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, इसमें सबसे पहला टॉपिक है 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि डेटाबेस सिस्टम का 3 लेवल होते हैं। उन तीनों लेवल को हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है ए डेटाबेस सिस्टम का। उसके बाद इसके लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू को समझेंगे डेटाबेस सिस्टम का। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक में दिया गया है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस को भी समझेंगे। तो जो टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग आज के सेशन में ओवरव्यू करते हैं और ये समझते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर का, तो हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के आर्किटेक्चर का। और प्रीवियस सेशन में हम लोग डेटाबेस को देख चुके हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। और जिस सिस्टम के थ्रू स्टोर होता है, उस सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या करता है कि डीबीएमएस के डिजाइन को समझने में मदद करता है। डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, तो उस कंपोनेंट को समझने में हेल्प करता है उसका आर्किटेक्चर। और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग एडिट कर सकते हैं, उसमें अल्टर कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। इन सभी को समझने में हम लोग को डेटाबेस का आर्किटेक्चर हेल्प करता है। तो इसके 3 लेवल्स को हम लोग देखेंगे डेटाबेस के, जिसमें 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर को समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास जो ये ब्लैक कलर का साइन दिख रहा है आपके स्क्रीन में, कंप्यूटर के स्क्रीन में, उसको हम लोग कह रहे हैं इसको डेटाबेस। ये क्या हो गया आपका डेटाबेस। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, डेटा आपके सिस्टम में ही अवेलेबल है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 टियर डेटाबेस आर्किटेक्चर। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेटाबेस अलग है, डेटाबेस कहीं और है, यानी कि सर्वर कंप्यूटर पे है और आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, एक क्लाइंट से एक्सेस कर रहे हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 जो है ना एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर आपके सिस्टम में ही डेटाबेस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 टियर आर्किटेक्चर। अगर आपके सिस्टम में नहीं है, आप कहीं और से एक्सेस कर रहे हैं और आपका जो डेटा है, जो एक्सेसिंग डेटा है, वो कहीं सर्वर पे है, तो ये आपका सर्वर कंप्यूटर पे अगर वो डाटा रिसाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे 2 टियर आर्किटेक्चर। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर, यानी कि आप यहाँ पे क्लाइंट हैं और डेटाबेस यहाँ पे है, और डेटाबेस और क्लाइंट के बीच में भी कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाता है, तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग लेवल में, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कह सकते हैं, या फिर टियर 1, टियर 2, टियर 3 जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके सिस्टम में ही डेटा अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 टियर। अगर डेटाबेस कहीं और है और आप किसी और सिस्टम से अगर एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, तो जिस सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं उसको क्लाइंट कंप्यूटर कहता है, और जिस सिस्टम से एक्सेस हो रहा होता है उसको सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वर कंप्यूटर को, और ये सभी क्या हो गए आपके क्लाइंट कंप्यूटर हो गए। और क्लाइंट कंप्यूटर हम लोग और सर्वर का हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं वेब टेक्नोलॉजी 3rd सेमेस्टर में। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका क्लाइंट कंप्यूटर, आप यहाँ से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस यहाँ पे है, और डेटाबेस और डेटा के बीच में कोई एप्लीकेशन अगर काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं 3rd टियर, यानी 3 टियर आर्किटेक्चर। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन डेटाबेस आर्किटेक्चर, also explain different types of database architecture, यानी कि different level of architecture of database। तो ये 3 लेवल हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू को। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका अलग सेपरेटली जो है डेटाबेस है, जहाँ पे डेटा स्टोर है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डेटा बेस हो गया, जहाँ पे फुल डाटा जो है ना स्टोर किया गया है। अब इसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल, जहाँ पे यूजर हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो लेवल है,
यहाँ पे क्या है, यूजर जो है ना एक्सेस कर रहा है डेटा को, लेकिन इससे बहुत ही दूर है डेटा, यानी कि डेटा जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है यूजर को नहीं पता है कहाँ पर है और किस रूप में उसको स्टोर किया गया है। उसको जैसा दिखाया जाएगा वैसा ही उसको डाटा दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में जो है ना किसी टेबल को ओपन करते हैं, जैसे हम लोग रेलवे रिजर्वेशन के वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक टेबल के माध्यम से दिखाया जाता है कि ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, उसमें कितने सीट अवेलेबल हैं, कितने पेमेंट उसके लिए सीट के लिए अलग अलग बर्थ के लिए, तो ये सब जो दिखता है वो टेबल के रूप में दिखता है। लेकिन रियल में क्या डेटाबेस में उसी टाइप से स्टोर है? तो नहीं, रियल में डेटाबेस में जो है ना स्टोर किसी और रूप में है और हम लोग को वही दिखता है जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल दिखाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल है जहाँ पे हम लोग एक्सेस करते हैं, वो है एक्सटर्नल लेवल, और जहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है एप्लीकेशन में लेकिन हम लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल। और जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है, जहाँ पे हर इंफॉर्मेशन को पता रहता है कि कहाँ यहाँ पे डेटाबेस में किस रूप में डेटा को स्टोर किया रहा है, उसको बोलते हैं फिजिकल लेवल। तो सबसे लोएस्ट लेवल होता है कौन? फिजिकल लेवल, जो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है ना कौन होता है? एक्सटर्नल लेवल, जहाँ पे हम लोग यूजर होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। और ये सिक्योरिटी रीजन से जो है ना इस तरह से डेटाबेस से दूर रखा था यूजर को कि हर इंफॉर्मेशन यूजर के पास ना हो, बस उसको वही इंफॉर्मेशन दिया जाए जो उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ ऑथराइज किया गया है। अब यहाँ पे ये हम लोग लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू को यहाँ पे देखेंगे। यही है आपका लॉजिकल व्यू, ये हो गया आपका फिजिकल व्यू और ये हो गया आपका एक्सटर्नल व्यू। इसको आप एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल या फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये क्या है? तो इंडिपेंडेंस यहाँ पे समझ रहा है कि यहाँ पे जो एक लेवल है, जैसे कि आप कह रहे हैं एक्सटर्नल लेवल है और यहाँ पे लॉजिकल लेवल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने का, यानी कि इंडिपेंडेंस बनाने वाले जो डेटा का लॉजिक होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के माध्यम से हम लोग ये अचीव कर पाते हैं कि अगर कोई भी चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे लॉजिकल लेवल में, तो ये एक्सटर्नल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एज इट इज जैसा आपके पास दिख रहा था पहले वैसा ही दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं सेकेंड लेवल पे, जिसको बोलते हैं लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू या लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, इसके माध्यम से हम लोग ये अचीव करते हैं कि डेटाबेस में अगर कोई भी फिजिकल लेवल पे कोई भी बदलाव आता है तो उसका बदलाव जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है कि ऐसा जैसे कि डेटाबेस हमारे जो है ना सी ड्राइव में इंस्टॉल है और उसको जो है ना बाद में हम इसको कर दिए डी ड्राइव में, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ बदल जाएगा। हमें डाटा पता है कि हम डाटा को कहाँ रखें। जैसे हम लोग ईमेल में बहुत सारे हमारे डाटा है, तो ये ईमेल कहाँ पे है हमें नहीं पता है। ईमेल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में है। तो जैसे गूगल ही है हमारा इतना इंफॉर्मेशन को रखे हैं, यूट्यूब रखा हुआ है, तो यूट्यूब जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन को, वीडियो को, कंटेंट्स को रखा है तो वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में रखा है। तो उससे डेटाबेस के बारे में हमें नहीं जानकारी है, ना हमें उसका लोकेशन पता है कहाँ पे है, और ना कोई उसका स्पेस पता है, ना कोई उसका ड्राइव पता है। वो अपना मैनेजमेंट कहीं कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो 10 साल पहले जो डेटा था जिस ड्राइव में था उसी डेटा में है, उसी ड्राइव में है। डेटा इतना लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, तो डेटा को ओब्वियसली जो है ना वन ड्राइव टू सेकंड ड्राइव चेंज करना होगा, या हो सकता है कोई ड्राइव फुल हो गया तो नेक्स्ट ड्राइव में जो है ना चेंज करना हो, बड़ा ड्राइव लेना हो, तो वो चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग वहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम लोग को जो है ना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सारा जो प्रभाव नहीं पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग लॉजिकल डिपेंडेंस या डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या है। यानी कि एक लेवल पे कोई भी बदलाव हो रहा है तो दूसरे लेवल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑलवेज अकर करता है एक्सटर्नल और लॉजिकल लेवल के बीच में, और फिजिकल अकर करता है लॉजिकल और फिजिकल के बीच में। तो ये हमारा जो है ना ये ओवरव्यू हो गया आपके सिलेबस का, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आर्किटेक्चर पढ़ना, क्या होता है आर्किटेक्चर, कितने टाइप का, तो 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। फिर लॉजिकल व्यू या लॉजिकल लेवल, फिर फिजिकल व्यू, फिजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल व्यू। यही जो है ना हम लोग का आर्किटेक्चर है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी में आप देख पा रहे हैं जो डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया इस यूनिट का, जिसमें हम लोग को पढ़ना
करना क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, वो आप देख पा रहे हैं, एक तो आर्किटेक्चर का टॉपिक बन रहा है, एक इसके व्यूज का टॉपिक बन रहा है और एक लॉजिकल और फिजिकल का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन डेटाबेस आर्किटेक्चर, यानी कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है इसको डिफाइन कीजिए। ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट लेवल, तो लेवल 1 होगा, ये लेवल 2 होगा, ये लेवल 3 होगा, तो ये 3 लेवल पे आ गया, ये 2 लेवल पे आ गया और ये 1 लेवल पे आ गया। तो इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स डिफरेंट व्यू ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, तो इसके डिफरेंट व्यू को एक्सप्लेन करना है डेटाबेस आर्किटेक्चर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू और फिजिकल व्यू को डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये हमारा आज का सेशन में हम लोग देखें इसके बेसिक ओवरव्यू को, और ये देखें कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर ये तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जाता है लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।